कर्नल, पुलिस वालों में इतना दम नहीं कि रॉकी को सलाखों के पीछे रोक सके। इस कर्नल ने तुम लोगों को सलाखों के भीतर पहुंचाया है। कर्नल, ये तुम्हारी सीमा नहीं है जहां तुम पहरा देते आए हो। ये हमारा समाज है और इस समाज का कानून मेरे सामने बेबस है। और मेरी एक गोली काफी होगी तुम्हारा वजूद मिटाने के लिए। देखा आपने, जिस देश की रक्षा करने की शपथ ली थी मैंने, उसी देश को अंदर से खोखला किया जा रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अनुज और भूमि का ख्याल रखिएगा। भूमि और अनुज को मैं कुछ नहीं होने दूंगा कावेरी। संभाल के पापा। भाई ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ भूमि। पापा क्या कर रहे हैं आप? आपने भाई को संभाल के क्यों नहीं बिठाया? और ये सपोर्ट भी निकाल दिया। दर्द हुआ ना उन्हें? भूमि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। और ये तुम्हें क्या हो गया? तुम पापा से कैसी बात कर रही हो? भैया प्लीज मुझे कहने दीजिए। पापा क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं? ऐसा बदला बदला सा क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या हो गया है पापा आपको? क्या हो गया मुझे? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? डैड, आपने भैया के दर्द की परवाह नहीं की। फौजी का बेटा है, दर्द की परवाह करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसे तो दर्द से दोस्ती करनी है, और दर्द से दोस्ती दर्द सहने से होती है। क्यों सनी? हाँ पापा। अच्छा, आप इनकी दर्द से दोस्ती करा रहे हैं और आप इन्हें हॉस्पिटल से भी ले आए, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें ठीक होने में हफ्तों लगेंगे। डैड, क्यों आप भैया को हॉस्पिटल से वापस ले आए हैं? भूमि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और डैड जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं हॉस्पिटल से ज्यादा बेहतर घर में रहकर ठीक हो सकता हूँ। अच्छा, अगर लोग घर में ठीक होते ना भैया, तो हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ती। डैड, भैया को इस हालत में घर लाने का क्या मतलब है? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्योंकि मैं इसका बाप हूं, इसे हर खतरे हर मुसीबत से बचाना चाहता हूं, और ये तभी हो सकता है जब ये अपने बाप की तरह फौलाद का बन जाए। हर मुसीबत हर खतरे का खुद मुकाबला करने के लायक बन जाए, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब लेने के काबिल बन जाए। भूमि अस्पताल में तो सब ठीक हो सकते हैं, मगर हमारा अनुज
घर में ठीक होगा, और वो भी हफ्तों में नहीं, दिनों में। मैं ठीक करूंगा इसे, मैं बनाऊंगा इसे फौलाद सा मजबूत, मैं दूंगा इसे ट्रेनिंग। तुम तैयार हो ना अनुज? यस पापा। तुम तैयार हो मुझसे बनने के लिए? यस पापा। तुम तैयार हो रॉकी से बदला लेने के लिए? पापा? मैं सब जानता हूं बेटे, तुम पर हमला रॉकी और उनके साथियों ने किया था। अस्पताल में बम भी उन्हीं लोगों ने लगाया था। मुझे पहले से ही शक था कि तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो। मैं जानता था कि तुम अपने ऊपर हमला करने वालों को जानते हो, मगर तुम मुझे बता नहीं रहे हो। मगर मैं तुम्हारे दुश्मनों को कैसे छोड़ सकता था? एक फौजी की नजरों से वो कैसे बच सकते थे? इसलिए मैंने उनका पता लगा ही लिया। आई एम सॉरी पापा, सब कुछ जानते हुए भी मैंने आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन पापा ये मेरी जंग है और मैं इसे खुद लड़ना चाहता हूं। जानता हूं, अपने बेटे से और उम्मीद भी क्या कर सकता हूं? वो मुझ पर ही जाएगा ना। लेकिन बेटे, ये जंग आपकी अकेले की जंग नहीं है, ये याद रखना। इस जंग में अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जानते हो बेटे, कॉलेज में मैं रॉकी और उसके साथियों से मिलने गया था, तो तुमने ही अनुज के बेड के नीचे टाइम बम लगाया था। पागल हो गए आप, बकवास कर। टाइम बम लगाया था या नहीं? तो क्या करने गए थे अस्पताल में? अनुज से मिलने? मगर तुम्हारी तो उससे दुश्मनी थी ना। तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर उसे मारा था ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं अपने तरीके से समझाने लगूंगा ना रोके, तो तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, मगर दुआ करो कि उसकी नौबत ना आए। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को सलाह देने आया हूं। जिस राह पर तुम चल रहे हो, उस राह पर तबाही, अतबाही और तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। अभी तुम लोग सिर्फ एक पौधे हो, पौधे। पूरा वृक्ष बनना है तुम लोगों को। अच्छे वृक्ष बनो, वरना जड़ समेत उखाड़ दिए जाओगे। उन्हें सलाह देकर मैं वापस लौट ही रहा था कि मुझे पता लगा कि रॉकी और उसके साथियों ने तुम्हारे साथियों पर गन तान दी थी। तू मारेगा रॉकी को? हाँ, तू हाथ उठाएगा रॉकी पे? मारो इन सबको, और अगर इन्होंने वापस जवाब दिया तो उतार दूंगा इसकी खूंटी। मारो इन्हें। एन वक्त पर मैं वहां पहुंच गया। रुक जाओ। मैंने उनकी पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। हथियार रखते हो, दादागिरी करते हो। रॉकी पर हाथ उठाया, अब इसका अंजाम देखना तुम करना। पहले अपनी हालत तो देख रॉकी। एक थप्पड़ सही पड़ गया तो दुनिया से उठ जाओगे। लेकिन बाद में जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि पुलिस उन लोगों को छोड़ रही थी। कर्नल, पुलिस वालों में इतना दम नहीं कि रॉकी को सलाखों के पीछे रोक सकें। और तुम्हें जो भी सवाल पूछने हैं इन पुलिस वालों से पूछो। कर्नल, इन्हें जाने दीजिए। हम मजबूर हैं कर्नल, इन्हें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। अब हमें रॉकी और उसके साथियों से ये जंग जीतनी होगी। हम ये जंग जीतेंगे पापा।
लेकिन उसके लिए आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा। और सबसे पहले कॉलेज के इलेक्शन में रॉकी को हराना होगा। दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसके मनोबल को तोड़ना जरूरी होता है, और रॉकी के मनोबल को तो सबसे पहले तोड़ना जरूरी है। ठीक है पापा, मैं रॉकी को ये इलेक्शन जीतने नहीं दूंगा। वेल डन माय सन, गॉड ब्लेस यू। पापा। यस बेटा। पापा आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं भूमि बेटा, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, उल्टा अच्छा लगा कि तुम अपने भैया अनुज से इतना प्यार करती हो कि अपने पापा से भी झगड़ बैठी। वैसे मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी झगड़ालू हो। पापा। ओ मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। कैसा बेटा, हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेके आए हैं, अभी दिखाते हैं। ये देखो, चॉकलेट, चॉकलेट खाओ। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। खा ले बेटा, अबे खा ले, अबे नखरे मत कर, हैं? खा ले, ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अबे खा ले बेटा, खा ले, खा ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे घर जाना है। अबे खा ले भूतनी के। देख मेरा दिमाग घूम गया ना, तो फिर ये मीठी गोली की जगह बंदूक की गोली खिलाऊंगा, समझ रही है मेरी बात? चल खा। अबे रो मत, चॉकलेट खा, अभी मम्मी पापा आ जाएंगे तेरे। चल खा। अबे कहा ना, खा चॉकलेट, पकड़, खा। रोना बंद कर, चुप, रोना नहीं। खा, जल्दी जल्दी खा, पूरी खा। खचेरा भाई, अब उनको नहीं लगता कि मुन्ना इधर आने की हिम्मत करेगा? क्यों? अबे तेरे को क्या फोन आया था उसका? बात कर रहा है। खचेरा भाई, ये ठीक कह रहा है, मुन्ना को पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मरने के लिए आएगा। अबे सच्चा आदमी मौत से नहीं डरता, समझ गया मेरी बात को? हम मुन्ना को बेटा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझा? ये अलग बात है कि वो गलत रास्ते पे आ गया, पर आदमी बहुत सच्चा है वो, सच्चा आदमी। वो किसी की मौत का कारण नहीं बनेगा। और तुम उल्लू के पट्टो सब देखना, मुन्ना यहाँ पे जरूर आएगा, जरूर आएगा। इस बच्चे को बचाने के लिए आएगा। हाँ? वैसे मुन्ना आदमी अच्छा है, और अच्छे आदमी को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और उसके लिए अच्छा है कि वो मर ही जाए। हम उसे मारेंगे, हम उसे मार देंगे। क्या बात है खचेरा भाई, आपके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे मुन्ना को मारने के बाद आपको खुशी नहीं मिलेगी। अब क्या बोल रहा तू? खुशी, खुशी दिल में होती है, और खचेरा के पास दिल कहाँ है? खचेरा बेटा सिर्फ एक मशीन है जिसपे सिर्फ भाई का हुक्म चलता है। भाई का, भाई जैसा बोलेगा खचेरा वैसा करेगा। भाई बोलेगा इसको टपका, उसको टपकाएगा। भाई जिसका गेम बोलेगा उसका गेम खचेरा बजाएगा, चाहे वो मुन्ना हो या ये छोकरा या बिट्टू। भाई खचेरा को जैसा बोलेगा, खचेरा मशीन की तरह उसका काम फटाफट करेगा। खचेरा मशीन है, मशीन, टपकाने वाली मशीन।
खचेरा भाई, खचेरा भाई, खचेरा भाई। क्या हुआ? कोई जिन्नात देख लिया क्या? पुलिस इंस्पेक्टर खान को देखा खचेरा भाई, वो इसी इलाके में घूम रहा है। अबे तो घूमने दे, तेरे को क्या तकलीफ है? समुद्री इलाका है, स्मगलिंग होती है यहाँ पे। कोई खबर मिली होगी, ढूंढना आया होगा, ढूंढने दे। पर बेटा वो यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसे तो नहीं आएगा भाई, लेकिन अपन बुलाएंगे तो जरूर आएगा। हाँ, तेरी शादी में बुलाएंगे उसको। लेकिन भाई मुन्ना इधर पे आया तो बम फटाके तो जरूर फूटेंगे। ऐसा ना हो कि बम फटाके की आवाज से इंस्पेक्टर खान यहाँ आ गया तो। अब भाई बहुत कड़क पुलिस वाला है वो। अबे चूहे सा दिल था तो इस लाइन में काहे को आया? कहीं नुक्कड़ पे बैठकर अंडे बेचने का था ना। बम काहे को फटेगा इधर? मुन्ना को आने दे यहाँ पे, कोई गोली नहीं चलाएगा। मुन्ना को जिंदा पकड़ना है और फिर मैं अपने हाथों से उसको हलाल करूंगा और पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। जाके कह दे सबको कि कोई गोली ना चलाए। समझ गया? जी भाई। या फिर से समझाऊं? अब खेल का मजा आएगा मुन्ना। खाया बेटा? हाँ? शाबाश, वेरी गुड, अच्छा बच्चा है। हाँ? मुन्ना आ गया है। उसने अपने आदमी को बेहोश कर दिया। ढूंढो उसको। कहा था ना हमने, मुन्ना आएगा मरने। ओ मुन्ना चाचा आ गए, मुन्ना चाचा आ गए। अब वो बच्चा और जाओ मुन्ना को ढूंढो, मेरे सामने पकड़ कर लेकर आओ उसे, जल्दी। जी भाई।
अबे तेरी तो भागता किधर है? हाँ? छी, ये क्या किया तुमने? भाई ने गोली चलाने से मना किया था ना? अब क्या होगा? गलती हो गया। जो होगा सो होगा। चलो मुन्ना को पकड़ो, चल। चल। मुन्ना चाचा मुझे घर ले चलो। तेरे मरने का टाइम आ गया है मुन्ना। चल अपने भगवान को याद कर। किसने टपका खजेड़ा भाई को? गोली किसने चलाई? गोली किसने चलाई? अरे ये तो मुन्ना है। मुन्ना, रुक जाओ मुन्ना। तो ये खून भी तुमने किया? मुन्ना, बच्चे को ढाल बनाकर मत भागो। अरे मुन्ना, अगर मर्द का बच्चा है रुक जाओ मुन्ना। रो मत। देख भगवान पे भरोसा रख। मेरा अंकित आएगा, अंकित आएगा। बाबू, बाबू, मुन्ना, बाबू, बाबू, अरे अंकित, बच्चे। अरे अरे मुन्ना कहाँ जा रहा है? रुक, तुझे तो गोली लगी है। हाँ? बाबू मुझे आज मत रोक। हाँ? देख मेरी जान खतरे में। नहीं मुन्ना, बाबू अगर मैं रहूं तेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, मुझे जाने दे। नहीं नहीं बाबू, नहीं मुन्ना रुक, मुझे आज मत रोक। मुन्ना मुझे आज मत रोक बाबू। मुन्ना 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 मेरी बात सुन। मुन्ना मुन्ना। रश्मि। जी सर। और भी कुछ अपॉइंटमेंट है आज? एक सेकेंड। जी नहीं सर, आप सारे पेशेंट देख चुके हैं। चलो आज घर जल्दी जा पाएंगे, चलने की तैयारी करो। ओके सर। हेलो, शाह क्लिनिक। हाँ, कर्नल चौहान बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूँ? हाँ, एक मिनट सर। सर आपके लिए कर्नल साहब का फोन है।
हेलो। हाँ कहिए कर्नल साहब, आज कैसे याद किया? डॉक्टर साहब, मैं अनुज के हेल्थ प्रोग्रेस के सिलसिले में आपसे जरूरी बातें करना चाहता हूँ। क्या मैं आज आपसे मिल सकता हूँ? ठीक है, आ जाइए। मैं क्लिनिक में आपके लिए वेट कर रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है। रश्मि। जी सर। मुझे रुकना होगा, कर्नल साहब आ रहे हैं। ऐसा करो तुम चली जाओ। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। लगता है कर्नल साहब आ गए। ओह माय गॉड, तुम तो बुरी तरह से जख्मी हो। आओ, मैं पहले तो आपके गांव को अटेंड करता हूं। ये कैसे हुआ? मुझे गोली लगी है डॉक्टर। गोली लगी है? फिर तो ये पुलिस केस है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। डॉक्टर, तुम्हें किसी को फोन किए बिना मेरी गोली निकालनी है। गोली निकालो। ये कैसी दादागिरी है? मैं कहता हूं ना, ये पुलिस केस है। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। मुझे समझने की कोशिश करो। गोली अगर नहीं निकालोगे तो जान से मार दूंगा डॉक्टर। मेरी गोली निकालो, जल्दी करो। ठीक है, आप लेट जाइए। डॉक्टर, मैं लेटूंगा नहीं। गोली ऐसे निकालो। अरे ऐसे कैसे निकलेगी गोली? तुम्हें एनेस्थीसिया देना होगा, तुम्हें बेहोश करना होगा। बेहोश? ताकि तुम पुलिस को बुलाओ। डॉक्टर, मेरी गोली ऐसे निकालो। अरे इतना दर्द होगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। डॉक्टर, जिंदगी ने बहुत जख्म दी है। उनसे जो दर्द मिला है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। बस जल्दी गोली निकालो, जल्दी करो। ठीक है, निकालता हूं। जस्ट रिलैक्स, बैठ जाइए। ओके। तुम शर्ट उतारो, मैं अभी आ रहा हूं। कमाल के साहसी हो तुम। दर्द बर्दाश्त करने की ऐसी क्षमता मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। डॉक्टर, मेरे दिल का दर्द भी आज तक किसी ने नहीं देखा। थोड़ा और बर्दाश्त कर लो। कमाल के साहसी हो तुम। इतना दर्द पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लिया। 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। दर्द सहन करने की इतनी क्षमता आज तक मैंने किसी में नहीं देखी।
अरे आप ये क्या कर रहे हो? अभी तो आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं डॉक्टर, मुझे जाना होगा। आपका एहसान रहेगा मुझ पर। आपको कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद कीजिएगा। मैं आपका एहसान चुकाने जरूर आऊंगा डॉक्टर। वैसे एक बात है, आपकी सहन शक्ति भी कमाल की है। बिना बेहोश हुए आपने गोली निकलवा ली। थैंक्स डॉक्टर, लेकिन अभी आपको बेहोश होना पड़ेगा। हाँ। कौन है तुम? और डॉक्टर को क्या हुआ? क्या किया तुमने? सर, मुन्ना एक वांटेड अपराधी है जिसके ऊपर आरडीएक्स और शुक्ला साहब के मर्डर का इल्जाम। और ये तो मुन्ना सिंह है जिसको शहर भर की पुलिस ढूंढ रही है। हेलो हेलो हेलो, पुलिस, हेलो पुलिस स्टेशन। तो तुमने डॉक्टर को मारा? हाँ? मैंने नहीं मारा, मैंने सिर्फ बेहोश किया है। मैं यहां पर अपनी गोली निकलवाने आया था। और ये गोली कैसे लगी तुम्हें? हाँ? तुम ही हो ना जिसकी तलाश शहर भर के पुलिस को है? मुन्ना सिंह। देखो, यहां से भागने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो मेरे साथ वहीं जहां तुम्हारी जगह है, जेल। मुझे यहां से जाने दीजिए कर्नल साहब। यकीन कीजिए मैं बेगुनाह हूं। पुलिस बिना बात के मेरे पीछे पड़ी है। मैंने कुछ नहीं किया। खामोश। एक बेगुनाह को तुमने मारा है, और वो भी एक डॉक्टर को जिसने गोली निकालकर तुम्हारी जान बचाई है, और तुम कहते हो कि तुम बेगुनाह हो। अगर मैं ऐसा नहीं करता कर्नल साहब तो ये पुलिस को बुला लेता, और पुलिस वाले मुझे जाने दीजिए कर्नल साहब। मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बेगुनाह हो तो भागना क्यों चाहते हो? खुद को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? क्योंकि पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है जिन्होंने मुझे फंसाया है। पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए तलाश कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कर्नल साहब, मुझे जाने दीजिए। मैं बेगुनाह हूं। तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। और यकीन रखो, कर्नल चौहान के होते हुए तुम्हारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। आप समझ नहीं रहे हैं कर्नल साहब। वो लोग मुझे जान से मार देंगे, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, और मैं अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाऊंगा। मेरे माथे का दाग कभी धुल नहीं पाएगा, और मैं हमेशा अपनी मां की नजरों में एक कातिल रह जाऊंगा। इरादे नेक हो तो हर दाग धुल जाते हैं। और कैसे साबित करोगे अपने आप को बेगुनाह? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो ढूंढ रहा हूं कर्नल साहब। मुझ पर एडिटर शुक्ला के खून का इल्जाम है, लेकिन एडिटर शुक्ला को क्यों मारा गया इसका सबूत उनके घर में कहीं छुपा हुआ है। जिसने भी एडिटर शुक्ला को मरवाया है उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत एडिटर शुक्ला के पास थे। ये तुम कैसे कह सकते हो? साहब, मैंने एडिटर शुक्ला का खून नहीं किया, इसलिए मैं उनके घर उनकी बेटी अंबिका जी से माफी मांगने गया था। मुझे लगा था अंबिका जी मेरी बेगुनाही साबित करने में मेरा साथ देंगी, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कुछ गुंडे पहले से घुसे हुए थे।
आज मैं अंबिका के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा। मगर ये लोग कौन हैं? भाई के आदमी लगते हैं। ये कहीं शुक्ला को मारने के बाद उसकी बेटी को मारने तो नहीं है? अंबिका जी ने मुझे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि मैं भी उन गुंडों के साथ हूं। मेरे पास बता। मैं कहती हूँ मेरे पास बता। अंबिका जी मेरी बात सुनिए, मैं खूनी नहीं हूं, मैं आपके पिता का प्यारा नहीं हूं। झूठ बोल रहे हो तुमने मेरे पापा को मारा है और अब तुम यहाँ मुझे मारने आए हो। नहीं अंबिका जी, आपकी गलतफहमी है। मैं यहाँ पर आपको मारने नहीं आया, मैं इन गुंडों में से नहीं हूँ। अंबिका जी मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि सब लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। मैं निर्दोष हूँ। चले जाओ यहाँ से। अंबिका जी मेरी, अंबिका जी मेरी, अंबिका जी, अंबिका जी चले जाओ यहाँ से। अंबिका जी मैं आपको सच्चाई बताए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी बात का यकीन कीजिए। झूठ बोल रहे हो तुम। चले जाओ यहाँ से। मुझे बहलाकर तुम मुझे मारना चाहते हो। नहीं अंबिका जी, मेरी बातों का यकीन कीजिए। उस दिन मैं आपके पिता को मारने के लिए गया जरूर था कादर के साथ, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई। मैं एक निर्दोष के ऊपर गोली नहीं चला पाया था, गोली कादर ने चलाई थी। और सब लोग ये समझते कि गोली मैंने चलाई है। मैं बेकसूर हूं, मुझ बेकसूर को फंसाया जा रहा है। अंबिका जी, अंबिका जी मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ। अंबिका जी मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अंबिका जी मैं जा रहा हूं, मैं फिर मिलूंगा और मैं आपको यकीन दिलाकर रहूंगा कि मैंने आपके पिता का खून नहीं किया। मैं जा रहा हूं। लेकिन कर्नल साहब, उस घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा सबूत है जिससे मेरी बेगुनाही की कड़ी जुड़ी हुई है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं, तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। मुझे जाने दीजिए कर्नल साहब, मुझे जाने दीजिए। मैं थक गया हूं। चाबी लगी हुई, सब लोग होशियार रहिएगा। अरे कर्नल साहब, मुन्ना कहाँ है? वो हमें धोखे से दरवाजा बंद करके भाग गया। आज वो बच नहीं पाएगा। कर्नल साहब, आज वो बच नहीं सकता। उसकी मौत तय है। पर तुम उसे मारना क्यों चाहते हो? उसे जिंदा भी तो पकड़ा जा सकता है। ऐसे खतरनाक अपराधी का जिंदा पकड़ना, मुर्दा पकड़ना, क्या फर्क पड़ता सर? एक ही बात है। वो रॉकी तो आपको याद है ना, उसकी तरह ये भी छूट के चला जाएगा। इंस्पेक्टर खान, पूरे क्लिनिक को अच्छी तरह देखो, वो यहीं कहीं होगा। आज वो बचना नहीं चाहिए। खान के हाथ से कभी मुजरिम नहीं बचता है सर। पर वो बेगुनाह भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर देव। अरे वो रहा। रुक जा मुन्ना। मेरी बात सुनिए सर। अब जो कुछ भी कहना हो नर्क में जाके कहना, क्योंकि तेरे जैसे लोगों के लिए स्वर्ग में तो जगह होगी नहीं। देख क्या रहे हो सर? गोली मारिए बुज़दिल को, गोली मारिए।
ये क्या किया कर्नल आपने? हाथ आए मुजरिम को भगा दिया। ये मत भूलो इंस्पेक्टर देव कि मुन्ना अभी सिर्फ एक आरोपी है, उसका जुर्म साबित नहीं हुआ है। अच्छा, अब आप वकालत भी झाड़ने लग गए। उस दिन आप एक अपराधी को अपने हाथ से मार देना चाहते थे, वो बात मेरी समझ में आई, लेकिन आज मुन्ना जैसे अपराधी को भाग जाने दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। लगता है आपने अब तक कानून की किताबें ठीक से नहीं पढ़ी है इंस्पेक्टर देव। मुजरिम तब कहलाता है जब उसका जुर्म साबित हो जाता है। अभी तक मुन्ना का जुर्म साबित नहीं हुआ है। पहले उसे पकड़िए, उसका जुर्म साबित कीजिए, और फिर बाद में आप उसे एक अपराधी कह सकते हैं। कर्नल, ये हमारा कानूनी मामला है, इसमें दखल मत दीजिए। मैं दखल कहां दे रहा हूं इंस्पेक्टर देव, मैं सिर्फ कानून को हाथ में लेने से तुम्हें रोक रहा हूं। अगर हिम्मत है तो जिंदा पकड़कर दिखाइए उसे। कर्नल, ये आप ठीक नहीं कर रहे। और आप जो कर रहे हैं वो ठीक है। कर्नल, आप कानून के रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिए, मत कीजिए। जब जब तुम गलत काम करोगे इंस्पेक्टर देव, जब जब तुम इस वर्दी का गलत इस्तेमाल करोगे, तो इस कर्नल को अपने सामने खड़ा हो पाओगे, क्योंकि कानून सुरक्षा का ही दूसरा नाम है। इसलिए अपना फर्ज सही ढंग से निभाइए, सही ढंग से निभाइए। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं कर्नल साहब, और आप एक बुज़दिल की वकालत कर रहे हैं। आज सुबह उस बुज़दिल ने मेरी आंखों के सामने खून किया, बच्चे को ढाल बनाया और भाग गया। अगर उसने उस बच्चे को ढाल नहीं बनाया होता तो मैं वहीं पर उसकी लाश बिछा देता। क्या आज सुबह सुबह उसने किसी का खून किया? क्या इंस्पेक्टर खान झूठ बोल रहा है? कर्नल साहब, आप तो देश की सुरक्षा की बातें कर रहे हैं और आपने एक समाज के दुश्मन को भगा दिया। पता नहीं वो बच्चा कौन था और उस बच्चे के साथ उस बुज़दिल ने क्या किया होगा, कुछ पता नहीं। अगर ये बात सही है तो बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज में, उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी मुझे। अगर वो आज मेरी वजह से भागा है तो मैं ही उसे कानून के सामने एक दिन लेकर आऊंगा। ये कर्नल का वादा है।